क्रिसमस का त्योहार सबके लिए खास होता है, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब। खास करके बच्चों को सेंटा का इंतजार जरूर होता है। एक ऐसी ही कहानी है गरीब एरिका, जैकब और उनकी बेटी नैन्सी की। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों का क्रिसमस खास कैसे बना और तीनों ने क्रिसमस का त्योहार कैसे मनाया। जैकब स्कूली बच्चों से भरी बस लेकर सड़क पर चला रहा था ध्यान से उतरो बच्चों, तुम सबका घर आ गया है। और एक एक करके कुछ बच्चे बस से नीचे उतरने लगे। जैकब कॉन्वेंट स्कूल का बस ड्राइवर था। वो रोज सुबह स्कूल के बच्चों को घर से स्कूल लाता और शाम को उन्हें घर तक छोड़ता। जैकब की एक छोटी सी बेटी थी, नैन्सी। जैकब चाहता था कि उसकी बेटी नैन्सी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन जैकब के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉन्वेंट स्कूल की महंगी फीस भर सके। जैकब की जितनी सैलरी थी उतने में उसका और उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। शाम को जब जैकब घर पहुंचा, ओह डैडी, डैडी आप आ गए। डैडी ये देखो, कितनी सुंदर परी है ना। इसने कितनी सुंदर ड्रेस पहन रखी है। इसके सिर पर क्राउन और हाथ में जादू की छड़ी भी है। नैन्सी अपने इंग्लिश की बुक में छपी परी की तस्वीर जैकब को दिखाती है। नैन्सी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। डैडी, मुझे ऐसी ही परियों वाली ड्रेस चाहिए। सिर पर पहनने के लिए क्राउन और हाथों में जादू की छड़ी भी चाहिए। डैडी, आप मुझे ऐसी ड्रेस दिलाओगे ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें परियों वाली ड्रेस जरूर दिलाऊंगा। डैडी, मैम कह रही थी कि कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है। हम लोग भी केक काटेंगे और क्रिसमस ट्री सजाएंगे। डैडी, उस दिन सेंटा मुझे गिफ्ट देने आएंगे ना? नैन्सी की बातें सुनकर जैकब मायूस हो गया और कहीं खो गया। काफी देर तक जब जैकब ने नैन्सी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो उसकी पत्नी एरिका ने उसे झकझोरते हुए कहा, कहाँ खो गए? आपने नैन्सी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब वो रूठ कर बाहर चली गई। जाओ उसे मना कर लाओ। जैकब घर के बाहर गया तो देखा नैन्सी मुंह फुलाए दरवाजे के बाहर खड़ी थी। जैकब ने नैन्सी से कहा, मेरी प्यारी सी नन्ही परी मुझसे नाराज है। अब देखो ना, तुम तो खुद एक परी हो, तो परियों वाली ड्रेस, क्राउन और छड़ी तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुम्हें ये सब मिलेगा, और वो भी क्रिसमस वाले दिन। सेंटा खुद आकर तुम्हें गिफ्ट देंगे। सच डैडी? सेंटा सच में आएंगे? हाँ मेरी बच्ची। नैन्सी खुशी के मारे जैकब के गले लग गई। दरवाजे के पीछे खड़ी एरिका सब सुन रही थी। रात को सोते समय एरिका ने जैकब से कहा, तुमने नैन्सी से वादा तो कर दिया, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम नैन्सी के लिए परी वाली ड्रेस खरीद सको? पता नहीं मैं उसे ये सब चीजें कैसे दिला पाऊंगा, मैं खुद नहीं जानता। और जैकब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी छोटी सी बेटी नैन्सी को सोते हुए देखकर वो उसका माथा चूम लेता है और जैकब गॉड से विश मांगता है, हे गॉड, प्लीज हेल्प मी, गिव मी द करेज टू फुलफिल माय डॉटर्स ड्रीम्स। दूसरे दिन नैन्सी बहुत खुश थी। उसने स्कूल में अपनी सभी सहेलियों से कह दिया था कि इस बार क्रिसमस पर सेंटा उसके घर आएंगे और उसे गिफ्ट देंगे। नैन्सी खुशी से पूरे घर में नाचती रहती और क्रिसमस के आने के लिए एक एक दिन गिनती रहती। ये सब देखकर जैकब और एरिका दोनों उदास हो जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके घर कोई सेंटा नहीं आने वाले। जैकब सारा दिन इसी चिंता में डूबा रहता और इसका असर उसके काम पर पड़ने लगा था। उस दिन शाम को जब जैकब स्कूल बस लेकर बच्चों को छोड़ने जा रहा था, तब जैकब का ध्यान भटक गया और बस का एक्सीडेंट होते होते बच गया। बस में बैठे सभी बच्चे और टीचर बहुत घबरा गए थे। दूसरे दिन, जैकब, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुम्हारी लापरवाही के कारण बच्चों की जान भी जा सकती थी। सभी बच्चों के पेरेंट्स तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं और तुम्हें जॉब से हटाने की मांग कर रहे हैं। जैकब प्रिंसिपल के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए प्लीज, मैं भूखा मर जाऊंगा। नहीं जैकब, ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। हमारा स्कूल शहर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। सभी अमीर और बड़े लोगों के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर तुम्हें जॉब से नहीं हटाया तो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से हटाकर उनका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा देंगे। तुम कल से काम पर मत आना। जैकब बहुत रोया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने जैकब की एक न सुनी। नौकरी चले जाने के कारण जैकब बहुत परेशान हो गया था। जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर छाई उदासी को देखकर एरिका समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या बात है जैकब, बहुत परेशान लग रहे हो और आज जल्दी घर आ गए? आज स्कूल में छुट्टी थी क्या?
स्कूल की छुट्टी नहीं थी, लेकिन मेरी छुट्टी हो गई है, वो भी हमेशा के लिए। क्या मतलब? क्या हुआ? प्लीज बताओ जैकब। जैकब ने एरिका को सारी बात बताई। ओह गॉड, ये सब क्रिसमस की वजह से हुआ है। ना क्रिसमस का त्योहार आता और ना नैन्सी परियों वाली ड्रेस के लिए जिद करती। नहीं एरिका, ऐसा मत कहो। क्रिसमस तो बहुत प्यारा त्योहार है। देखना, जीसस हमारी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। मुझे जीसस पर पूरा भरोसा है। इधर उस स्कूल में जहां पहले जैकब बस ड्राइवर था, प्रिंसिपल ने जैकब की जगह पर नया बस ड्राइवर रख लिया था। मैथ्यू, तुम समझ गए ना? सारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाओगे। कहीं से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। जी मैडम, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब बच्चों को उनके घर तक छोड़ दूंगा। वेरी गुड, अब तुम काम पर जाओ। मैथ्यू को स्कूल ज्वाइन किए अभी 2 दिन ही हुए थे, लेकिन मैथ्यू का व्यवहार ठीक नहीं था। वो बच्चों से बहुत रूडली बात करता था और बच्चों को बात बात पर डांट देता था। ओफो बच्चों, कितना शोर मचाते हो तुम लोग। मेरा सर दुख रहा है। अब चुपचाप शांति से बैठे रहो, वरना किसी को घर नहीं छोड़ूंगा। वो बच्चों को इसी तरह से डराता और धमकाता रहता। मैथ्यू से बच्चे डरे सहमे रहने लगे थे। पहले वाले ड्राइवर अंकल बहुत अच्छे थे ना, वो हमसे कभी कुछ नहीं कहते थे। हाँ, ये वाले ड्राइवर अंकल तो बहुत बुरे हैं। मैं तो घर जाकर मम्मी को सब बताऊंगा। और क्रिसमस के ठीक 1 दिन पहले स्कूल खत्म होने के बाद मैथ्यू स्कूल बस से लेकर बच्चों को उनके घर छोड़ने निकलता है। उस दिन सभी बच्चे बहुत खुश थे और आपस में बातें कर रहे थे। कल क्रिसमस है ना, कल से स्कूल में छुट्टी हो गई है। पूरे 1 सप्ताह तक घर में खूब खेलूंगा और मैं क्रिसमस ट्री बनाऊंगा। मेरे पापा ने कहा है कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा केक लाएंगे। बच्चे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मैथ्यू ने जोर से ब्रेक मारकर बस को रोक दिया। सभी बच्चे अपनी सीट से नीचे गिर गए। तब सब बच्चों ने देखा कि बस तो एक जंगल में रुकी हुई है। ये सब देखकर बच्चे बहुत घबरा गए। ड्राइवर अंकल, ये आप हमें कहाँ ले आए? हमें हमारे घर पहुंचा दो। चुप, बिल्कुल चुप, नहीं तो सबको यहीं जंगल में छोड़कर भाग जाऊंगा। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खा लिया है। अब तो तुम लोगों को तभी घर तक पहुंचाऊंगा जब तुम्हारी प्रिंसिपल मुझे 10 लाख रुपए देगी। बस में स्कूल की कुछ टीचर भी बैठी हुई थी। मैथ्यू ने उन्हें कोई नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया। ये सब देखकर सभी बच्चे रोने लगे। तभी 2 और लोग बस में चढ़ गए। वो सब मैथ्यू के ही साथी थे। मैथ्यू ने प्रिंसिपल को फोन किया। सुन बे प्रिंसिपल, तुम्हारी स्कूल बस हमारे कब्जे में है। चुपचाप मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर, अभी के अभी, नहीं तो बस में आग लगा दूंगा और सब बच्चे जल के मर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ। तभी उस रास्ते से जैकब अपनी साइकिल से गुजर रहा था। उसने स्कूल बस को देखते ही पहचान लिया। अरे, ये तो वही स्कूल बस है। लेकिन ये बस इस जंगल में क्या कर रही है? और सभी बच्चे क्यों रो रहे हैं? बस में 2-3 आदमी भी हैं और उन सबके हाथों में पिस्तौल है। लगता है कुछ गड़बड़ है। जैकब ने तुरंत अपने मोबाइल फोन से पुलिस को फोन किया और पुलिस को लोकेशन भी सेंड कर दी। उसके बाद जैकब बस के अंदर गया। जैकब को देखते ही सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। अंकल, हमें बचा लो अंकल। चुप चुप हो जाओ तुम सब। सभी बच्चे जैकब से मदद की गुहार लगाने लगे। तभी मैथ्यू ने उन्हें फिर से डांटा। मैथ्यू जैकब की कॉलर पकड़कर कहता है, और तू कौन है बे? तू तो वही है जो मुझसे पहले ये बस चलाता था। ये बस अब कभी नहीं चलेगी। तू यहाँ हीरो बनने आया है? मारो इसे। और मैथ्यू अपने साथियों के साथ मिलकर जैकब को मारने लगता है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और बस के अंदर आ जाती है। बस बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा, बंद करो ये सब। पुलिस की आवाज सुनते ही मैथ्यू और उसके साथी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वहां स्कूल की प्रिंसिपल और दूसरे टीचर भी आ जाते हैं। थैंक यू जैकब, आज तुम्हारी वजह से सब बच्चों की जान बच गई और हमारे स्कूल की रेपुटेशन भी। तुमने हमारे पैसे भी बचा लिए। ये सुनकर मैथ्यू प्रिंसिपल की तरफ देखता है। हाँ मैथ्यू, जैकब ने मुझे फोन करके तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। जैकब, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुम्हें नौकरी से निकाला। अब छुट्टी के बाद से तुम ही मेरे स्कूल की बस चलाओगे। और हाँ, कल क्रिसमस का त्योहार है। कल स्कूल के चर्च में प्रेयर है। तुम अपनी फैमिली के साथ स्कूल जरूर आना। थैंक यू मैडम, मैं कल स्कूल जरूर आऊंगा और अपनी पत्नी और बिटिया को भी लेकर आऊंगा। उस दिन जैकब खुशी खुशी घर लौटा और एरिका को सारी बात बताई। मैं कहता था ना एरिका कि जीसस हमारी मदद जरूर करेंगे। क्रिसमस से पहले मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। कल सुबह तुम और नैन्सी तैयार रहना, कल हमें स्कूल जाना है। दूसरे दिन जैकब एरिका और नैन्सी के साथ स्कूल जाता है और वहां चर्च में प्रेयर करता है। प्रेयर के बाद, जैकब, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। ये छोटा सा गिफ्ट स्कूल की तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए और ये केक भी तुम्हारे लिए। और हाँ जैकब, छुट्टियों के बाद जब काम पर आओ तो अपनी बेटी को भी साथ लाना।
क्योंकि तुम्हारी बेटी अब इसी स्कूल में पढ़ेगी और वो भी फ्री। जैकब और एरिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जो चाहते थे उन्हें वो सब मिल गया था। घर जाकर नैन्सी ने जब अपना गिफ्ट खोला तो उसमें परियों वाली ड्रेस, क्राउन और जादू की छड़ी भी थी, जिसे देखकर नैन्सी बहुत खुश हुई। नैन्सी ने परी बनकर केक काटा और सबने क्रिसमस का त्योहार मनाया।